हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फ़कीर कादरी मोहम्मद इमरानुल कादरी अवाम अहले सुन्नत से मुखातिब हूँ। आजकल सोशल मीडिया पर मुफ्ती सलमान अज़हरी का मसला ज़ेर बहस है और तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही है। कोई मरकज़ अहले सुन्नत की मुखालफत कर रहा है, कोई फ़तवे को गलत कह रहा है और कोई सरकार महमूदुल उलमा नबीर सदरुश्शरिया खलीफ़े सरकार ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला की भी मुखालफत कर रहा है। चूँकि उस फ़तवे पर हज़रत की तस्दीक है तो बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज तो आप भी माइक पर पढ़ाते हैं, क्या आप इस बिना पर फासिक नहीं हुए? क्या आपने माइक पर नमाज़ पढ़ाकर मरकज़ की और सरकार ताजुश्शरिया की मुखालफत नहीं की? इस तरह की बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर की जा रही है, तो हमने ज़रूरी समझा कि इसकी वजाहत पेश की जाए और सही बात अवाम अहले सुन्नत को बताई जाए और सही मसला आप तक पहुँचाया जाए। सबसे पहली बात मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी की करूँगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी ये विकरौली में इमाम थे। जब इनके अंदर कुछ शरई ख़राबी पाई गई तो वहाँ के लोगों ने बरेली शरीफ सवाल भेजा और वहाँ से फ़तवा मंगवाया, तो बरेली शरीफ से वही फ़तवा आया जो सवाल के मुताबिक था। जब वो फ़तवा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कुछ दिनों के बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी बरेली शरीफ जाते हैं, तौबा करते हैं, अहद करते हैं कि अब आइंदा वो इन बातों का ख़याल रखेंगे और उन्होंने उसके बाद एक वजाहतनामा पेश किया और उस वजाहतनामा में ख़ुद उन्होंने फ़ोटो और वीडियो के बारे में क्या कहा है उसे आप जो है सुने। इस वक्त वो वजाहतनामा मेरे सामने है, उसे मैं पढ़कर फ़ोटो और वीडियो के बारे में उन्होंने क्या लिखा है इसे मैं सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है, फ़ोटो और वीडियो के बारे में मैं उसी मौक़िफ़ पर कायम हूँ और कायम रहूँगा जो मेरे शेख करीम हुज़ूर ताजुश्शरिया अली रहमा का है। ये बात ख़ुद मुफ्ती सलमान अज़हरी ने अपने वजाहतनामा में पेश की कि फ़ोटो और वीडियो के बारे में मेरा वही मौक़िफ़ है जो मेरे शेख करीम सरकार ताजुश्शरिया का है और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस पर कायम रहूँगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर लोगों ने देखा कि वो अपने इस बात पर उन्होंने अमल नहीं किया। फिर उनके वही मामलात शुरू हो गए जो थे, वीडियो बनवाना। तो उसके बाद जो है वहाँ के लोगों ने बरेली शरीफ फिर सवाल भेजा, फिर फ़तवा आया, फिर उसके बाद वहाँ से उन्हें निकाल दिया गया। जब ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बहुत सारे लोगों ने मुखालफत करना शुरू कर दिया मरकज़ अहले सुन्नत की, और कुछ कम इल्म रखने वाले लोग जिन्हें दीन की सही मालूमात भी नहीं, वो अपने चैनल को मशहूर करने के लिए तरह तरह की बातें करने लगे। कोई मरकज़ अहले सुन्नत की मुखालफत कर रहा है और कोई फ़तवा को गलत कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला 5 वक्त की नमाज माइक में पढ़ाते हैं तो क्या वो फासिक नहीं हुए? क्या उन्होंने मरकज़ की मुखालफत नहीं की, बरेली शरीफ की मुखालफत नहीं की, हुज़ूर ताजुश्शरिया की मुखालफत नहीं की? इस तरह की बहुत सी बातें की जाने लगी। तो देखें, मरकज़ और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मुफ्ती सलमान अज़हरी थे तो ये फ़तवा आया वरना नहीं आता। तो देखें, मरकज़ का मामला
ये नहीं है कि वो दो तरह की बातें करे। मरकज़ से वही फ़ैसला आता है जो शरीयत का हुक्म होता है। वहाँ पर घर वालों को, बाहर वालों को नहीं देखा जाता, चाहे वो घर वालों का मामला हो चाहे बाहर वालों का मामला हो, वही हुक्म जारी होता है जो हुक्म शरीयत का है। ये नहीं कि ये घर वाले हैं तो इनके लिए अलग हुक्म, ये बाहर वाले हैं तो इनके लिए अलग हुक्म। अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी के अलावा किसी और के बारे में सवाल किया जाता तो वही फ़तवा आता जो मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए आया है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। अब जब ये फ़तवा आ गया तो तरह तरह की मुखालफत शुरू हो गई और बहुत से लोग मरकज़ की मुखालफत पर आमादा हो गए। मैं एक बात आपको बता दूं और आप इसे अच्छी तरह से जहन में रखें कि मरकज़ की मुखालफत करके कभी इज़्ज़त नहीं मिलती सिवाय ज़िल्लत के। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मरकज़ की मुखालफत की, बरेली शरीफ की मुखालफत पर आमादा हुए, वो ज़िल्लत और रुसवाई में आ गए, उन्हें कभी इज़्ज़त नहीं मिली। और एक बात अच्छी तरह से जहन में रख लें कि मरकज़ से वही फ़तवा आता है जो शरीयत का हुक्म होता है। और रही बात मुफ्ती सलमान अज़हरी की, तो देखें ये जज्बात में आकर बहुत सी ऐसी बात कह जाते हैं जो गैर मुनासिब हुआ करती हैं। जब ये शाहीन बाग गए थे तो उन्होंने वहाँ पर ये कहा था कि अगली जो जनरेशन आएगी, देखना शाहीन बाग में बैठी हुई औरतों के कोख से भगत सिंह जन्म लेगा। ये बात उन्होंने वहाँ पर कही थी। अल्लाह अकबर। फिर मुअतबर ज़रिए से मुझको ये बात पता है कि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं सुन्नी दावत इस्लामी छोड़ दूं तो मेरा ख़ात्मा ईमान पर ना हो। तो ये इस तरह की बातें करने वाले हैं, तो इन्हें समझना चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं और इस बात को कहने के बाद हुक्म क्या होगा, इन्हें सोचना चाहिए। और वो लोग जो आज मुफ्ती सलमान अज़हरी की तायीद में आकर मरकज़ की मुखालफत कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वो उस वक्त कहाँ थे जब इलाहाबाद जो सैयद सरावा हैं, सैयद सरावा इलाहाबाद से फ़तवा आया था ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर, कि अगर वहाबी दोबंदी गैर मुक़ल्लिद क़ुरबानी में शरीक हो जाए तो क़ुरबानी जायज़ और दुरुस्त है। वो वहाबी दोबंदी गैर मुक़ल्लिद जिनके बारे में पूरी जमात अहले सुन्नत का इत्तफ़ाक़ है कि ये काफ़िर व मुर्तद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सैयद सरावा इलाहाबाद से ये फ़तवा आया जिसमें ये लिखा था, मैं पढ़ कर सुनाता हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि जहाँ तक दोबंदी और वहाबी की बात है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिदअती कहा जा सकता है। ये सैयद सरावा से फ़तवा आया है और इसी फ़तवे में लिखा है कि अगर वहाबी दोबंदी गैर मुक़ल्लिद अगर क़ुरबानी में शरीक हो जाए तो क़ुरबानी जायज़ व दुरुस्त है। आप ज़रा देखें, ये फ़तवा देकर लाखों मुसलमानों की क़ुरबानियों को बर्बाद कर दिया गया। उस वक्त तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि ये फ़तवा गलत है, इसे वापस लेना चाहिए, किसी ने सोशल मीडिया पे बात नहीं की। लेकिन जब आज एक सही फ़तवा आ गया तो आज लोग बरेली शरीफ की मुखालफत कर रहे हैं, मरकज़ की मुखालफत कर रहे हैं। आप याद रखें कि बरेली शरीफ से जो फ़तवा आया है वो हुक्म शरा है। और रही बात हुज़ूर मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला की मुखालफत की, जो लोग ये कह रहे हैं कि आप माइक पर नमाज़ पढ़ाकर फासिक नहीं हुए, आप माइक पर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाते हैं, क्या ये मरकज़ की मुखालफत नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, उस खबीस ने जिसने हज़रत से बात की और ये कहा कि आप फासिक हैं
और आप 5 वक्त की नमाज माइक पे पढ़ाते हैं। आपको मैं बता दूं, मैं बचपन से हज़रत के पास रहा हूं और मैंने कई नमाज़ें हज़रत के पीछे अदा की है। मैंने 5 वक्त की नमाज में कभी भी माइक इस्तेमाल करता हुआ हज़रत को नहीं देखा। और रही बात जुमा में माइक से नमाज़ पढ़ाने की, तो आपको पता होना चाहिए कि हाजी अली जहाँ पर हज़रत इमाम हैं, 28 साल तक वहाँ पर एक दोबंदी इमाम था और उसके बाद हज़रत आए। अब अगर वहाँ पर जुमा की नमाज हज़रत माइक से पढ़ाते हैं तो हज़रत की एक मजबूरी है। जुमा की नमाज माइक पर पढ़ाते हैं तो हज़रत की एक मजबूरी है, और मजबूरी में माइक पर नमाज पढ़ाकर हज़रत ने मरकज़ की मुखालफत नहीं की, हुज़ूर ताजो शरिया की मुखालफत नहीं की, बल्कि मरकज़ ही के फ़ैसले पे अमल किया है। हुज़ूर ताजो शरिया अलैहि रहमा ही के फ़ैसले पर अमल किया है। फ़ैसला क्या है? वो फ़ैसला जो बरेली शरीफ में हुआ, वहाँ पर सेमिनार होता है, तो लाउड स्पीकर के बारे में जो फ़ैसला वहाँ पर हुआ है, जिसमें ख़ुद हुज़ूर ताजो शरिया अलैहि रहमा मौजूद थे, वहाँ से जो फ़ैसला हुआ है वो फ़ैसला मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ, इसे आप बगौर सुनें। फ़ैसला ये हुआ कि जहाँ कहीं नमाज में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर लोग जबर करें, वहाँ मुकब्बिरीन का भी इंतज़ाम किया जाए और मुक्तदियों को मसअला की सूरत से आगाह करते हुए हिदायत की जाए कि वो लाउड स्पीकर की आवाज़ पर इक्तदा ना करके मुकब्बिरीन की आवाज़ पर इक्तदा करें। इसी तरह मुकब्बिरीन को भी हिदायत की जाए कि वो भी लाउड स्पीकर की आवाज़ पर इक्तदा ना करें। कहीं मुकब्बिर मुकर्रर करने की सूरत भी ना बने तो इमाम मसला बता दे, वो इस बिना पर इमामत से मुस्ताफ़ी ना हो। ये फ़ैसला है बरेली शरीफ का। और जो लोग जुमा की नमाज हज़रत के पीछे अदा करते हैं वो जानते हैं कि वहाँ पर मुकब्बिर हुआ करते हैं, जो हज़रत की आवाज़ पर तकबीर कहते हैं और वही उसी तकबीर पर वहाँ के लोग रुकू व सुजूद करते हैं। तो हज़रत तो मरकज़ अहले सुन्नत के फ़ैसले पे अमल कर रहे हैं, हुज़ूर ताजो शरिया के फ़ैसले पे अमल कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी हालांकि हज़रत ने कहा भी कि माइक पर बहालत मजबूरी नमाज पढ़ाना ये ख़ुद फ़ैसला है बरेली शरीफ का, लेकिन उसके बाद भी जो है आपको फासिक कहा गया और आपके बारे में ये कहा गया कि आप जो है मरकज़ की मुखालफत कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आप सही बात समझने की कोशिश करें। ये सोशल मीडिया पर जो लोग बातें कर रहे हैं, ये कम इल्म वाले, ये सिर्फ़ इसलिए सोशल मीडिया पर तूफ़ान मचाए हुए हैं कि जब इन्हें पता चला कि मुफ्ती सलमान अज़हरी का मसला इस वक्त गर्म है, जो लोग उनके बारे में वीडियो बना रहे हैं उनके सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, उनके वीडियो पर व्यूज़ मिल रहा है, तो हर चैनल वालों ने जो है ये करना शुरू कर दिया। जिसको देखो वो मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में वीडियो बना रहा है, उसको अपलोड कर रहा है। क्यों? सिर्फ़ नाम कमाने के लिए, सिर्फ़ उनके चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, इसके लिए, उनके वीडियो पर व्यूज़ मिले, इसके लिए हर आदमी जो सोशल मीडिया पर यह कर रहा है सिर्फ़ अपना नाम कमाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए। मेरे अज़ीज़ों, मरकज़ अहले सुन्नत के फ़ैसले पर आप जो हैं मुखालफत पे आमादा ना हो, इसलिए कि मरकज़ अहले सुन्नत की मुखालफत करके कभी इज़्ज़त नहीं मिलती सिवाय ज़िल्लत के। आज भी हमारे बड़े उलमा मौजूद हैं। अगर आपको सही दीन, सही बात समझना हो, आप उनकी बारगाह में जाएं, उनसे बातें करें, सही मसला मालूम करें, तो आपको सही और गलत का इल्म होगा। ये कम इल्म वालों की बातें सुनकर सोशल मीडिया पर आप जो हैं गुमराहियत के दलदल में ना जाएं। ये लोग तो फितना फैला रहे हैं, ये लोग तो सही बात भी नहीं बता रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, सोशल मीडिया की बातों पर कतई तौर पर यकीन ना करें। आज भी हमारे बड़े
उलमा बाहयात हैं उनकी बारगाह में जाकर सही दीन मालूम करें, सही बात समझें। इंशाअल्लाह दुनिया में भी अल्लाह इज़्ज़त अता फ़रमाएगा और अल्लाह आखिरत में भी कामयाबी अता फ़रमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब के सदक़े में हम सब को सही दीन समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और शरीयत मुतहरा पर सख्ती के साथ अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।